सारे भैया न राम राम भाई। हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर जी जुड़ गई हैं। तो क्या तो अभी भाई तक कोई पसंद आया है नहीं, साध्वी जी? पसंद आता तो कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल जी लेते। अभी आया है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, आता तो कर लेते, कोई कमी थोड़ी हमें। परिवार में ताम झाम सम्मान नाम सब है। सब कुछ है। हाँ, बुद्धि है, विवेक है। और लड़कियों की शादी तो उनकी भी होती है जिनके यहाँ कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। साध्वी जी जैसे माँ ना एक हम्म बहुत बड़ा नाम है। हम्म, माँ, दुनिया में हम माँ से बड़ा नाम को भी किसी को नहीं मानते। बना भी नहीं जी, सकते। तो क्या आपकी माँ ने, जो हमारी माता जी हैं, मैं एक बार आपकी माता जी का नाम जानना चाहूंगा प्लीज। हाँ, श्री शकुंतला देवी। जी, हमारी माता श्री शकुंतला देवी जी ने क्या कभी आपको फोर्स किया जब आप यंग होने लगी, तो जब शादी के लायक हुई तो समझाया बिठा के अकेले में, बेबे मान जा, कुछ नहीं दे रहा इन्हें बता मैं क्यों तुम्हारा वो माँ चूड़ी कर। पहन ले हाँ, आता जैसे मैं। जो हरियाणवी वाह। लैंग्वेज में मान जा बेबे, तो हम्म, कति डीपली प्रेशर लगा के इमोशनल करके समझाया। हर माँ बाप चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो, वो एक सुरक्षित हाथों में हो, उसका जो सम्मान मान गौरव स्त्री जाति की जो पूर्ण चीजें हैं उसके अंदर है। जैसे कई बार किसी सक्सेसफुल जेंट्स का इंटरव्यू होता है ना, हम्म तो वो एक बात कहता है, यार मेरे पीछे एक औरत का हाथ है, मेरी हम्म पत्नी ने या मेरी माँ ने या मेरी किसी ने मेरे साथ हम्म, इतना सपोर्ट किया। सेम जब किसी सक्सेसफुल लेडी का इंटरव्यू होता है तो वो भी बोल देती है, वो मतलब अपना वो उतारने के लिए ऐसा ना कि मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैं ही बोल दूं, मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। अ, असली आप ऐसा कैसे बोलते असली गुरु मेरे माता पिता हैं मेरे। मैं खुद की यहाँ प्रॉपर्टी में उतना ही मुझे दिया जितना मेरे भाई को दिया। हो? अच्छा, एक बात और है, हम्म, क्या कभी कोई बिजनेस किया? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। एक सवाल है ना, आज ही मेरे हम्म को किसी ने आपने जासूसी कर दी और वो सवाल मेरे को किसी ने मेरे कानों में बांट दिया, भाई हम्म इंटरव्यू करेगा तो ये बात जरूर हाँ, पूछिए, नहीं पूछते सामने हैं। वाला समझ जाएगा जिसके नाम से मैंने किया है। हम्म साध्वी जी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाँ, पूछिए ना। आप राजनीति में आना चाहते नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब समय आएगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी, ऐसा कोई माहौल होगा, मेरी समाज को जरूरत होगी तो आई वेलकम, मैं पक्का आ हो? जाऊंगी। अच्छा, कभी ऑफर आया है? हाँ, मैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हूँ ऑल इंडिया की, मैं करनी सेना की संरक्षक रही हूँ, मैं शिवसेना की रही हूँ। मैं पिछले 2 साल से थोड़ी सी जिस भक्ति पूजा की आप बात कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाने का प्रयास करने के चक्कर में कम बोलती हूँ आजकल। अच्छा। अदरवाइज मैंने सारे संगठन खूब रनवे में खूब देखे हैं, खूब किए हैं, और खूब जब भी मौका मिलता है मैं वो आवाज़ बुलंद करती अच्छा, साध्वी जी, मेरे बहुत सारे इंटरव्यू आपने फॉलो किए हूँ। होंगे, साधुओं के इंटरव्यू बहुत सारे फॉलो किए। मैं एक बात पर्सनली मेरे लिए जानना चाहूंगा, कौन सा एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगा और कौन सा एक क्वेश्चन मेरा बहुत बुरा लगा, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैं एक इंसान हूं तो गलती मेरे से भी हो जाती है। मैं सबसे पहले मैंने आपको मोखरा गांव में देखा, मोखरा में कम से कम 500 पत्रकार होंगे, इतने लोग नहीं थे, इतने पत्रकार थे। उन 500 लोगों में से मुझे कोई एक भी याद नहीं है, यूट्यूब पर कोई भी याद नहीं है, पर मुझे पवन मोखरा वहाँ याद हो गया कि ये लड़का पवन मोखरा है। सबसे पहले गुड पर्सनालिटी। दूसरा, ये लगता नहीं कि मीडिया का काम करता होगा। तीसरा, लगता है कि उसने पूरी भरी पंचायत में इतने सत्य शब्द कहे कि मैं पाखंड के खिलाफ हूँ, तब से मैं आपको बहुत अच्छा मानती जी, थैंक यू। लेकिन किसी साधु का जब मैं कोई इंटरव्यू करता हूँ साध्वी जी, हूँ। तो मैं कौन से ऐसे क्वेश्चन ना करूँ जो हमारे समाज के लिए या साधुताओं के लिए हितकारी नहीं है? महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज को मैंने सुना, उनसे आपने पूछा कि पैतृक संपत्ति जमीन कहाँ से आपका जन्म हुआ। उनका बड़ा सहज भाव से जवाब था महंत जी का। उन्होंने कहा, तू जानता ही है क्या पूछेगा, मतलब एक उसमें आपका और उनका जो ट्यूनिंग थी, एक श्रद्धा, आत्मिकता। पहली बार मैंने देखा कि किसी साधु के प्रति आपकी श्रद्धा है। जी जी। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि तुम किसी संत के प्रति दंडवत हो। मुझे लगा खाली केवल इंटरव्यू कर रहे हो, दैट्स इट। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा साध्वी हम्म जी, मैं चाहे जिसका भी इंटरव्यू करा करूँ तो ये मेरा बिजनेस नहीं हाँ, है। नहीं, वो चीज़ अलग है आपकी। ये मेरा बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। हम्म। और ये काम पता नहीं मैं क्यों करने लगा, मेरे को तो ये मेरे लायक भी नहीं लग रहा क्योंकि मैं ये काम कर नहीं, रहा हूँ। मुझे महंत वैद्यनाथ जी ने भी बताया कि ऐसे ऐसे करके ये बात, वो हमारी बिल्कुल एक तरह से आत्मिकता, स्नेह है उनके प्रति हमारा। साध्वी जी, कब तक ये लोगों की बातें सामने आई हैं, तो कब तक
आविष्कार की जर्नी जो होती है, आवश्यकता आविष्कार जी, की जर्नी। तो वो कब तक आप राजनीति में अपने न्यू स्टैंड अपनाओगे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है पवन। अगर ऐसा होता तो मैं लपेट कर, बोल कर या बहुत उसकी परिभाषाएँ बना कर बोलने वाली नहीं हूँ। काफ़ी दिखने में भगवान की दया से काफ़ी अच्छी, सुंदर, हर चीज़ की तरफ बोलने का तरीका वो है। लेकिन काफ़ी सारे इंटरव्यू में आपने बताया भी है, लेकिन एक बार मैं फिर पूछना चाहूँगा, कितनी एज साध्वी देवा ठाकुर की हो गई है? साध्वी जी 16 साल की थी, हैं, वो ऐसे ही रहते हैं यंग। 16 ही साल क्यों? यंग बने रहना चाहिए, इसमें क्या है? सरकार ने 16 साल को बच्चा बना दिया जी, साधु 21 साल बच्चा में ही होता जाके। है, साधु बच्चा ही होता है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आप बोलते हो, आप जैसे सुमित भाई ने बताया, इंस्टाग्राम पे आप रील वगैरह बनाते हो या हुँ, लाइव आ जाते हो या इंटरव्यूज वगैरह में बोलते हो या सभाओं में जाके बोलते हो, तो काफ़ी अग्रेसिव बोलते हो। यस। सामने वाले के सामने खड़े होके आपने अग्रेसिव बोलना पसंद है, ये चीज़ें कब से अपने अंदर डाली? पसंद नहीं है, ये मेरे खून में है, ये मेरे ज़मीर में है, ये मेरे स्वभाव में है, मेरे नेचर में है। मैं उन चीज़ों को कोऑपरेट नहीं करती, जिससे कि आपका गर्दन के साथ-साथ अंदर का ज़मीर भी मर जाए, वो काम मैं कभी नहीं करती। गर्दन का नाम लिया तो मेरे एक चीज याद आ गई टैटू याद आ आपका। गया। टैटू याद आ गया। टैटू के पीछे क्या राज है? आप गुजरात जाइएगा, हम्म, 95 नहीं, 98% लोग इस तरह की कलाकृति करते हैं और पहले टाइम में हम्म, आपकी दादी से पहले हम्म, वो पूरी बॉडी पे करती थी। वो भी तो हमारे बिल्कुल से। हाँ, कहीं पर स्टार बनाना, हुँ। पैरेट है, तोता बनाना, आपकी दादी से चील पहले, है, यस, बिल्कुल ये हाँ। सब होता था, तो वो क्या था? क्या था वो? वो भी टैटू ही था एक यस, किस्म का। बस उसकी परिभाषा चेंज हो अच्छा, गई। एक ना हर रील्स के अंदर देखो, मैंने तो फोकस किया कि हर रील जो बनाते हो ना आप, उसके अंदर सबसे पहले जो दिखता है वो आपका टैटू ही दिखता है। तो टैटू बार बार दिखाने से क्या? एक्चुअल क्या है, लोग देखते हैं। अच्छा साधु जी, एक बात यहाँ मेरे को डायरेक्ट एक बात याद आ हुँ। गई, क्या जो देखना चाहते हैं वही दिखाना चाहिए? दिखा अब देखो, मैं कैसे बैठी हूँ, अब पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उनको क्या ठीक लग रहा है। जो फैन फॉलोइंग है, जो प्यार करते हैं, जो आस्था रखते हैं, जो मान्यता रखते हैं, उनको मेरी अच्छी बातें अच्छी लग रही हैं। लेकिन जो चिढ़ते हैं अंदर से, जिनको इरिटेशन होता है, इरिटेट पर्सन है, उनको वो चीज़ें बहुत बुरी लग रही हैं। नेचर है। भाई ने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में ही हुँ, कि साधु कब मॉडल ज्यादा बोलते हैं, तो हाँ। क्या कभी एक्चुअल में ही रियल लाइफ में किसी का कोई ऑफर आ गया, किसी फिल्म वाले का, किसी प्रोड्यूसर बिल्कुल का? सुमित, ये मेरा कोई सवाल छीन मैं लिया आपने। ये कोई मैं मज़ाक में नहीं बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल। काफ़ी बार आया। और हरियाणा मात्र से ही नहीं, बाहर से बहुत बार आया। बट मैंने नॉर्मल कपड़ा पहना है और मैं नॉर्मल तरीके से आपके सामने बैठी हूँ, तो इसमें मॉडलिंग जैसा कुछ नहीं, मॉडल आप दिखते हो ना, हम तो अपनी कहाँ से बता। दिखती हूँ? मैं भी जानना चाहती हूँ आज पहली बात। ये रील तो में देखो जब रील आपकी ना, रील जो बिल्कुल। वायरल होती है ना सोशल मीडिया पे, तो जब उसमें आपका जो चलने का जो तरीका है, आपके पीछे चार बंदे जो चलते हैं, और आपके जो हाव भाव होते हैं ना, मतलब फेस अट्रैक्शन, सो आपको मॉडल की तरफ। नहीं, पता नहीं क्यों नेचुरल लोगों को लगता होगा, बट मैं तो बहुत सादगी से जीती जी। हूँ। ये छुपाने की बात भी नहीं, बिल्कुल। कोई काफी ऐसा नहीं होता तो मैं बोल देती। साध्वी जी हुँ, काफी एलिगेशन लगते हैं। लोग हाँ। कहते हैं साध्वी देवा ठाकुर तो मेकअप करती है, टैटू वाली बात तो भाई ने बोल ही दी, वो मसाज पार्लर जाती है, ये जो पार्लर ओह! वगैरह होती है, साध्वी जी मतलब लोग जैसे कहते हैं, जैसा पवन मोखरा पैदा हुआ था वैसे ही है क्या? नहीं, हर टाइम बदला बदली तो चलती है ये मेकअप नहीं करता जी। नहीं, नहीं, पवन मोखरा जैसा पैदा हुआ था वैसे ही है। नहीं, वैसा नहीं है। मेरे को रोज शेविंग करनी पड़ती है, मेरे को बाल कटवाने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। ये यही आंसर है। जी। तो एक बार साफ साफ जरूर बता दो कि मेकअप वगैरह करते हुए। आपको लग रहा है कुछ मैंने मेकअप किया? नहीं, आज तो हमारे सामने इतनी बिल्कुल मेकअप गौर नहीं से है। देखने की हमारी इतनी हिम्मत नहीं वाह! है। वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैं कोई रूटीन में मेकअप नहीं करती हूँ, ये रियलिटी है। दूसरी बात, हेयर कट करना या रूटीन में रहना या रूटीन की सुविधाओं का लाभ उठाना, ये कहीं गलत अच्छा, एक आपने बात कही थी है। कि हैंडसम को हैंडसम नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या तो बोलेंगे? अभी आप फिर मैं हमने हमने पूछा कि शादी वगैरह की भी अगर अगर चाहो तो आगे क्या पता, लेकिन कोई पसंद की बात हुई थी। नहीं, तो अगर मैंने कोई कैसी किस प्रकार की ये पसंद के शादी लोग? जैसी चीज़ें ना तो मेरे को पहले पसंद थी,
ना अब पसंद है और ना मैं फ्यूचर में इस तरह की बीमारियों से दूर रहने का प्रयास शादी को आप करती हूँ। बीमारी मानते हो? मैं बीमारी मानती हूँ। आज जो अगर रिलेशन है शादी अगर हस्बैंड देखिए वाइफ के देखिए प्रति हाँ कितना जी। आज हुँ, कितने क्लियर हैं लोग, हुँ। कितने क्लियर हैं। मैं रोज़ देखती हूँ। बिल्कुल, वो तो हम भी देखते और हैं हम ही दिखाते किसी के हैं और हम ही और हमें दिखाते हैं। दिखाते हैं मैं। आपको दिखाने मतलब वाले नहीं। हम पीसफुल जीने आए हैं। मैं ये नहीं कहती आप शादी मत करो। मेरा मन नहीं है, मैंने नहीं की। मैं स्वतंत्र, आज़ाद और मेरी अपनी लाइफ़ है, मैं अपने तरीके से जी रही नहीं, हूँ। शादी को आपने बीमारी बताया, अगर शादी आपके माता-पिता की नहीं होती तो शायद नहीं, आप वो भी नहीं वो आज आज मेरे माता-पिता के समय में लोग बड़े क्लियर थे, हुँ। रिलेशन के प्रति। आज आप देखिए कोर्ट मान्यता देती है कैसे-कैसे रिलेशन को। आप क्या बोलोगे उसको हाँ, शादी? लिव नहीं, इन रिलेशनशिप जैसे लिविंग उसके खतरनाक तो हम कानून बिल्कुल हमारे देश में हमारे खिलाफ हैं। हैं। देश में है। दूसरी बात समलैंगिक एक इतनी बड़ी बीमारी उनकी वीडियो वायरल होती है डूब के मर जाने से लोग। क्या बोल रहे हो आप? चलो ये बिल्कुल। मैं तो मुद्दा ही गलत उठ गया। साध्वी जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे मान लो मैं हूँ या ये है या नहीं कोई भी आदमी आपके पास आता है बात करता है। कई बार क्या होता है बंदे का माइंड सेट हो जाता है वो साध्वी ना कह के मैडम जी ऐसे हाँ, कोई मैंने बोल दे। शुरू-शुरू में आते ही मैडम कहा जी था। तो साध्वी जी तब कैसा लगता है आपको? मैं कभी कुछ बहुत ज़्यादा कई लोगों से थोड़ा भिन्न हूँ, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं साध्वी जी जो महिला के मेकअप में शामिल होती हैं। महिला के मेकअप में शामिल होती हैं। हुँ, जैसे जिन चीज़ों से आप दूर रह गए हुँ, जैसे भाई सिंदूर लगाना, हुँ, जैसे भाई मंगलसूत्र डालना, हुँ, चूड़ी जैसे पहनना। चूड़ियाँ डालना, जैसे पाजेब वगैरह डालना। हुँ। तो क्या कभी भी ये चीज़ें नहीं आई? हमारे जीवन में और मेरे ही नहीं, हर उस परंपरा के सन्यासी के जीवन में हम रोज़ तिलक के रूप में सिंदूर लगाते हैं और रोज़ वो रुद्राक्ष की माला जो परमपिता परमात्मा की ओर से हम सबके पास किसी न किसी रूप में होता है, वो हमारे पास श्रृंगार है। आपने कहा कभी आपने पाजेब नहीं डाली, मैं तो देवी उपासक हूँ, पाजेब भी डाल लेते हैं हम लोग तो। बट अभी नहीं, अब तो शौक नहीं रहा। बाकी बट बाकी साध्वी जी ने इतनी बात समझ में आ गई, छोटा जवाब देवांगी तो जल्दी मैटर खत्म नो होगा। नो 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 हमारे नो, पास आप क्वेश्चन पूछिए ना। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप छोटी-छोटी एक बात तो बहुत बड़ी बोल रहा है, लेकिन आप मैंने छोटा जवाब देके मैटर ही मैंने एक क्लोज़ कर सोशल नहीं दिया। मीडिया नहीं पे नहीं साध्वी जी मैंने एक नहीं सोशल नहीं। मीडिया पे एक इंटरव्यू देखा काफ़ी लोगों ने वायरल किया बहुत बढ़िया भी लगा। पक्षी प्रेम के लिए हम्म, एक कबूतर वाला जो अपने कबूतरों को पालता है। तो एक भाई ने लिखा कि इस भाई ने कर ली कबूतरों से शादी रात भर करता है प्रेम की प्यार की कबूतरों से बातें। तो आप मतलब प्रेम की बातें नेचर किससे से करते शादी हैं? कर लेते हैं लोग बोलते हैं भाई मेरा तो ना नेचर से शादी होगी मैं तो इसी से प्रेम करता हूँ। मैंने एक खिलाड़ी से पूछा कि भाई क्या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है आप किससे प्रेम करते हो तो उसको बोला मैं कबड्डी से आपने प्रेम कभी करता हूँ। भगत सिंह को पढ़ा? हाँ, काफ़ी पढ़ा है। कभी ये जो हमारा जो प्रचलन हो रहा है ना इस समय मीडिया का, हुँ। विशेष तौर पर ये केवल उन देसी लोगों का सिस्टम छोड़ के ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, संत विवेकानंद जैसी बातें अगर हम करें, चर्चा में करें तो शायद कुछ साधु जी मेरा सवाल थोड़ा रह गया बीच में हुँ, कि कबूतरों से शादी हुँ, क- पहलवान ने बोला मेरी कुश्ती से शादी हो रही हुँ, है भाई मैं तो इससे तो बिल्कुल। प्रेम करूँ। हुँ, कबड्डी खिलाड़ी ने हुँ, बोला भाई मेरी तो हुँ, कबड्डी था प्रेम करूँ मेरी तो हुँ, यह गर्लफ्रेंड है मैं इससे ही प्यार करूँ। हुँ। साध्वी देवा ठाकुर ने ऐसा क्या सोचा किससे? ये शादी-वादी जैसी चीज़ों से तो नहीं, मैं नहीं, इसको इसका आकलन भी प्रेम की बात हुई है अपन। आंकलन भी नहीं करती मैं इसका। बिल ये शादी जैसे वर्ड का आंकलन भी नहीं करती। प्रेम मनों का मेल है। प्रेम जो नहीं कर सकता वो भक्ति भी नहीं कर सकता। जी प्रेम जो नहीं करता वो तपस्या भी नहीं कर सकता। प्रेम जो नहीं करता वो जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। कुसुम गोयत बहन के इंटरव्यू में मैंने काफ़ी साल यानी कि लगभग 2 साल पहले एक वर्ड मैंने सुना कि जिसमें कुसुम ने बोला कि क्या किसी लड़के ने आके डायरेक्ट हुँ। डॉक्टर देवा ठाकुर साध्वी को प्रपोज किया नहीं तब नहीं, बिल्कुल, हिम्मत ही नहीं बिल्कुल, होगी किसी की। बिल्कुल तलवार ऐसा दिखती होगी आगे। नहीं ऐसा नहीं है। आप हम सामान्य व्यक्ति हैं, खूब सारे मैसेज ऐसे आ जाते हैं पवन जी, कई लोग तो फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, इवन डायरेक्ट व्हाट्सएप पे साध्वी जी ऐसे है, साध्वी जी वैसे हैं, मैम मैं आपको हूँ और मैम ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बट हमें पता है हमारा टारगेट क्या है। वहाँ गुस्सा नहीं होता। गुस्सा मैं कभी किसी पे नहीं करती रूटीन में, मेरा नेचर नहीं है गुस्सा करना, मेरा स्वभाव वैसा नहीं है जैसा कभी-कभी दिखता है। जी तो जिस प्रकार से बताया पवन भाई ने बात की थी कि आप गालियाँ देते हो और बड़े ही ऊँचे लेवल की, गालियाँ वो गुस्से में देते एक हैं मैं कैसे मीडिया प्यार वालों में? से और आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं रूटीन में कोई गाली का उपयोग नहीं करती।
मेरी आदत है। गुस्सा आता है जब? गुस्सा आता जब भी नहीं करती। वो वन टाइम का एक केस है, मैंने खुद अपनी वीडियो डाली थी फेसबुक पे, गाली हुँ, दी थी। हुँ, और आइंदा कोई हरकत करेगा हुँ। तो ऐसा नहीं है, गाली सोहाली सब होता है हरियाणा के लोग। फेमस बिल रहने के लिए कंट्रोवर्सी में आना ज़रूरी होता है। क्या कंट्रोवर्सी की बताइए, इतने मुद्दे होते कभी बोलती हूँ मैं? नहीं, बहुत सारे मुद्दे बोलते हो आप। ऐसे किसी मुद्दे पे जाकर खामे खा मीडिया के सामने फोकस करने की आदत मेरी कभी नहीं रही। जी। तो एक बात जैसे साध्वी जी। हम तमाम नेताओं को जानते हैं, तमाम नेताओं का यहाँ आना जाना रहता है, तमाम संगठन हमसे परिचित है, तमाम संगठनों से हम परिचित हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा बिना मतलब की वाहवाही लूटना। कभी आपके पास अपने यहाँ इस धाम पे, देवा धाम पे, कभी कोई किसी भूत आए उड़े आदमी ने ले आया, साध्वी हाँ, जी हमने नहीं बेरा यो जी नहीं दे रहा, यो कुला कर रहा है, यो फलाना कर रहा है, इसका भूत काटो। मानसिक रोगी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सामने आके, कई लोगों में वाइब्रेट होने लगता है, कई लोग इतने भावुक भी हो जाते हैं, कई लोग पाँव पकड़ के रोने भी लग जाते हैं, कई लोगों में प्रेम भी पैदा हो जाता है, कई लोगों में अलग अलग मानसिक रूप से एक्टिविटी होती है। कई औरतें घर में बाउंड फील करती हैं, वो आज़ादी चाहती है तब भी ड्रामा करने लग जाती मैंने महंत श्री कृष्णनाथ जी, उनको मेरा प्रणाम है। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था हैं। कि गुरुजी क्या हाँ। हम्म, संसार में भूत प्रेत हम्म। जिंद या हाँ, वो सब है। ऊपरी हवा वो चीजें होती हैं? महंत जी ने जवाब दिया कि जिन चीज़ों का नाम है वो तमाम चीज़ें हैं। सेम आपके भी यही सोचा है? बिल्कुल सोच। कभी भी अपनी लाइफ में, हम्म। क्योंकि साधुताओं का जीवन एक अलग टाइप का हो जाता मैंने है। काली साधना की है, आज भी करते हैं, बगलामुखी साधना करते हैं, आज भी करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। शक्तियों का आभास होता है, शक्तियाँ हैं। मैं हमारे यहाँ पिछले 22 साल से अखंड ज्योति चल रही है, आज भी चल रही है। और जिस भी आप तो देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, पवन जी आपका सुमित याद करने लग जाए तो पवन जी आप उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, क्या जैसे देखिए, ये एक इंटरव्यू है, कोई भी ये मत सोचना भाई कि हम अपने सनातन पे शक करते हैं। हम टोटल प्योर सनातनी हैं। हम भी हिंदू धर्म के उपासक हैं और हम भगवान को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, भोले को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं। और जड़े भी मान ले हमारा कोई काली हो जावे तो मेरी माँ आज भी दर्द देना वो बांध कर वार के ऊपर के टेक वो दिया करें। मान्यता ही हमारी हाँ, है। और उन चीज़ों के खिलाफ ना कभी जाएंगे और ना जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक इंटरव्यू है तो साध्वी जी से डायरेक्ट सवाल चल रहे हैं। जैसे भगवान एक सुपर पावर है, सब सोचते हैं कि हम्म। भगवान ने सब कुछ देगा, भगवान ने करेगा, चलो भाई मनसा देवी पर चल रहे हैं, या भाई बालाजी चल रहे हैं, या हम्म। भाई गोगा। तमाम देवी स्थानों को हमें पूजना चाहिए, मानना चाहिए, जाना चाहिए, पर आपको कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारियों से दौड़कर केवल मात्र लंगोटी पहन लेना, ये कोई मान्यता का पार्ट नहीं है। अपनी ज़िम्मेवारियों से, अपने परिवार से भागकर केवल साधु बाणा धारण करना, ये कोई ज़रूरी नहीं। कभी खुद ने देवास ठाकुर खुद ने कभी ये चीजें साध्वी जी ने महसूस की कि भाई है एक सुपर पावर? कभी महसूस की? उसी सुपर पावर की वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। कभी महसूस की? मैं तो रोंग-रोंग में महसूस करती हूँ, है। ज़िंदा हम उसी की वजह से हैं। वो वाइब्रेशन तो हौसला दे रही है आपसे बात करने का, है ना? जी। तो जी साध्वी जी, जैसे अपना धाम है, हाँ। मंदिर है, हुँ, तो मंदिर में लोगों की आस्थाएं होती हैं। बच्चा पैदा होता है तो लोग सोचते हैं इसके जो पहले जो बाल जो उतरवाए जाएं हुँ। वो किसी सिद्ध धार्मिक पीठ स्थान में, पे। किसी धार्मिक स्थल में, किसी मंदिर में, या गंगा जी पे जाके, या भाई माता बेरी वाली पे जाके उतरते हैं ऐसे, दादा मालदेव पे जाके, जहाँ उनका मन है वहां जाके उतरवाते हैं। क्या अपने यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ या होता है? सन 98 में ये धाम बना था हमारा। हमारे यहाँ काफ़ी मान्यता है, लोग आते हैं, पर ये इस तरह का कुछ ऐसा अच्छा, कोई एक दिन ऐसा फिक्स है जिस दिन, जैसे भाई मेरे गांव में हम छठ वाले दिन, हमारे दादा मालदेव जी हैं, हमारे जो अपने पुरोहित। देवी परंपरा के अनुसार, जैसे देवी अष्टमी हुई या मार्च में एक कार्यक्रम होता है, नवरात्रि में होता है, हर संडे को हवन होता अच्छा साध्वी जी, है। फिल्में देखती हो? हाँ, सामने चल रही होती देखती हूँ। नहीं, स्पेशली कभी मन हुआ? स्पेशली किसी मूवी को लेके कुछ नहीं। एक पठान मूवी आ रही है साध्वी जी, उसके बारे में क्या कहना है? अ, पठान हुई, पद्मावती हुई, हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली जितनी भी फिल्में हुई, ये इस्लामिक लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, इनको भली भांति पता है। पहले तो ये वैष्णो देवी जाते हैं, हुँ, मत्था टेकते हैं,
फिर ये हिंदुओं को लेके इन चीज़ों का करते हैं, इनको प्रकरण करने का पता है। हम हिंदुओं को उकसाएँगे, हिंदू खुद ही हमारी मूवी को हिट कर देंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं।